हेलो बच्चों, भोजन के घटक चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों पिछली क्लास में हमने जो है भोजन के घटक जिसमें पोषक तत्व पढ़े थे और पिछली 2 क्लासों में हमने जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण हमने यहाँ पर जो है 5 पोषक तत्व जो हैं वो ही कंप्लीट कर लिए थे। और आज इस भोजन के घटक को जो चैप्टर है इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए छठा पोषक तत्व है जल। जल का एक तो सूत्र होता है H2O। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि जल जो है पोषक तत्व के रूप में क्यों आता है और इसकी अगर पोषक तत्व के रूप में है तो इसकी ज़रूरत क्यों है? देखिए, जल को पोषक तत्व के रूप में जो है अ, आवश्यक घटक इसलिए माना गया है क्योंकि जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारी सहायता करता है। अब मतलब कि हमारे भोजन में हमने भोजन ग्रहण किया और उस भोजन में मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट था और उसके साथ में उसमें जो है प्रोटीन था, उसके अलावा उसमें वसा भी थी और इसके अलावा इसमें खनिज लवण थे, ठीक है? तो इन सभी पोषक तत्वों को जो है हमारे शरीर में अवशोषित करने के लिए जो किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल को भी पोषक तत्व माना गया है, ठीक है? जल कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। अब मान लीजिए आपको गर्मी लग रही है तो आपके शरीर में क्या आएगा? पसीना आएगा और पसीना आएगा तो आपके शरीर से पसीना जो है गंदगी को बाहर निकालता है, जो अपशिष्ट पदार्थ है। इसी तरीके से मूत्र में जो अपशिष्ट पदार्थ यूरिया है वो बाहर निकलता है, ठीक है? दूध, चाय आदि पदार्थों से भी हमें आवश्यक जल की पूर्ति होती है। अब एक व्यक्ति जो है प्रतिदिन करीब 5 से 6 लीटर कितना? एक वयस्क व्यक्ति को जो है 5 से 6 लीटर जो है जल की आवश्यकता होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो प्रतिदिन 5 से 6 लीटर पिए। अगर व्यक्ति 1 लीटर के करीब दूध पी लेता है 1 दिन में, तो वो जो है फिर 4 लीटर के आस-पास ही जल पिएगा, क्योंकि कुछ जल की पूर्ति इसमें किसमें से हो गई उसकी? दूध में से, क्योंकि दूध भी तो कैसा है? द्रव है और जल भी कैसा है? द्रव है। तो वो व्यक्ति फिर 4 लीटर ही जल पिएगा, अगर कोई व्यक्ति 1 लीटर दूध पी रहा है तो, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति प्रतिदिन 5 से 6 लीटर दूध पिए 6 लीटर जल पिए सॉरी, लेकिन उसके द्रव चीज़ कितनी पी रहा है, उस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा वो द्रव चीज़ें लेगा, उतनी ही ज़्यादा जो है, उतना ही कम जो है उसे जल पीने की आवश्यकता हुई। ठीक है बच्चों? तो अब यहाँ पर हमने जल भी पढ़ लिया है। अब बढ़ते हैं हम रुक्षांश या फिर आहारी रेशे क्या होते हैं? देखिए, रुक्षांश या आहारी रेशे जो होते हैं हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादपों से होती है। अब जैसे कि हमने बात की थी कि विटामिन डी जो होता है उसका कोई भी पादप स्रोत नहीं होता। वो सिर्फ़ जंतुओं से प्राप्त होता है जैसे कि अंडा हो गया, मछली का तेल हो गया। इसके अलावा जो प्राकृतिक स्रोत है जैसे कि सूर्य से। उससे जो हमें विटामिन डी मिलता है। इसी तरीके से इसके अपोज़िट जो है रुक्षांश जो है वो सिर्फ़ पादपों से प्राप्त होती है, इसका कोई जंतु का स्रोत नहीं है। अब रुक्षांश या आहारी रेशे प्राप्त कैसे होंगे? उसके स्रोत क्या है? कहाँ से मिलेंगे? तो देखिए साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियाँ जो है उन सभी से जो हमें रुक्षांश या फिर आहारी रेशे प्राप्त होते हैं। अब रुक्षांश या आहारी रेशे हमें प्राप्त तो हो गए, लेकिन इनका महत्व क्या है? देखिए रुक्षांश जो है हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। मतलब कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा हमें ऊर्जा देता है, प्रोटीन हमारे शरीर के रिपेयर के जो कोशिकाएँ जो है टूट गई हैं, उनकी मरम्मत करती है। तो उसी तरीके से रुक्षांश जो है कोई पोषक प्रदान नहीं करता उस तरीके से। मतलब कि फिर ये पोषक प्रदान नहीं करता तो फिर क्या करता है? फिर भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो शरीर के लिए फिर आवश्यक क्यों है? जब पोषक प्रदान नहीं करता तो फिर इसका महत्व क्या है शरीर में? तो रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। मतलब कि आपने जो है भोजन प्राप्त किया, भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करने के बाद में जैसे कि हमारा ये आमाशय होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है? और इस आमाशय जो पेट होता है इसमें भोजन होता है। अब मान लीजिए इसके बाद भोजन जो हमारी छोटी आँत में जाता है कुछ इस तरीके की जो होती है और इस छोटी आँत में से होता हुआ भोजन जो अंत में बड़ी आँत में जाता है, ठीक है? और बड़ी आँत में जाने के बाद में भोजन जो है वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो अब छोटी आँत में अगर कोई भोजन नहीं पचा है, तो वो भोजन क्या करेगा, इस रुक्षांश की सहायता से जो है छोटी आँत से होता हुआ और बड़ी आँत में होता हुआ
मलत्याग के द्वारा निकल जाएगा। ठीक है? तो रुक्षांश का मुख्य काम क्या है कि हमारे पाचन तंत्र को सुरक्षित रखना और जो अनपचा भोजन है, जो भोजन नहीं पचा है, उसको शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ठीक है? अब बात करते हैं हम संतुलित आहार की। देखिए, संतुलित आहार कि संपूर्ण पोषक तत्व जो शरीर के लिए आवश्यक है तथा साथ ही रुक्षांश व जल भी पर्याप्त मात्रा में भोजन हो, तो उस भोजन को हम संतुलित भोजन या फिर आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार का मतलब है कि उस भोजन में जो है कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, ठीक है? उस भोजन में जो है प्रोटीन भी हो, उस भोजन में जो वसा भी उपस्थित होती है, उसमें खनिज लवण भी उपस्थित होता है और उसके साथ ही इसमें जो है विटामिन भी उपस्थित होता है और जल और रुक्षांश भी इसके अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है? तो ये सभी चीज़ें जिस भोजन में उपस्थित होती हैं, उसको जो है हम संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है? तो बच्चों अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, वो यहाँ पर अलग लाइनें जो कि अलग से लिखी हुई हैं, तो उनको देख लेते हैं। जैसे कि हर व्यक्ति अलग भोजन से संतुलित भोजन कर सकता है। अब जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे कि बिहार का रहने वाला है, तो वो व्यक्ति जो है चावल खाता है प्रतिदिन और उस चावल के साथ में जो है वो अलग-अलग चीज़ें खाता है। तो उसको जो है अलग-अलग चीज़ों से ही जो है भोजन की सभी प्रकार का संतुलित भोजन मिल जाता है। वहीं हमारे राजस्थान के जो व्यक्ति हैं, वो गेहूँ खाते हैं, प्रतिदिन गेहूँ की चपाती खाते हैं और उसके साथ में जो है अन्य चीज़ें खाते हैं। तो उन्हें उस तरीके के भोजन से जो है संतुलित आहार प्राप्त होता है, सभी तरीके के पोषक प्राप्त होते हैं। तो हर क्षेत्र का अलग-अलग भोजन है, तो अलग-अलग भोजन से भी जो हमें संतुलित भोजन प्राप्त होता है, ठीक है? उचित प्रकार का भोजन करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से पकाना चाहिए ताकि पोषक तत्व नष्ट न हो। अब जैसे कि हमने चपाती बना रहे थे गेहूँ की, तो चपाती बनाई जब हम गेहूँ की, तो उस चपाती को जितनी आवश्यकता हो गरम करने की, सेंकने की, उतना ही सेंकना चाहिए। अगर हम उसको अधिक सेंक देंगे, तो फिर वो जल जाएगी और उसकी जो है पोषक तत्व जो है, वो नष्ट हो जाएँगे। तो यहाँ पर क बात की गई है कि भोजन को जितनी आवश्यकता है, उतना ही पकाया जाए। अधिक पकाने से उसके पोषक तत्व जो हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है? अत्यधिक पकाने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और विटामिन सी पकाने से नष्ट हो जाता है, अतः हमें कच्चे फल तथा सब्जियां खाने चाहिए। विटामिन सी जो होता है, इसको अगर हम पकाएं, जैसे खट्टे फल जो होते हैं, आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, तो इनको पकाने से जो विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए इनको कच्चे फलों के रूप में ही खाना चाहिए, कच्ची सब्जियां ही खानी चाहिए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों हमारे यहाँ पर जो भोजन का घटक जो क्लास 6 का चैप्टर 1 था, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और बच्चों अब इस चैप्टर के जो प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न बुक में जो दिए गए हैं, उनको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों?